अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 चैप्टर ऑफ सेल साइकिल। बायोलॉजी का हमारे पास 5 चैप्टर है। उसका टॉपिक है मियोसिस। माइटोसिस हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया, उसकी सिग्निफिकेंट ऑल ऑफ दीज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस क्या होता है। मतलब मियोसिस इज अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल है बाय विच वन डिप्लाइड, जिसमें एक डिप्लाइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इनटू जनरेट 4 हैप्लॉइड सेल। ठीक है, वन डिप्लाइड साइड कितने सेल क्रिएट करेगा? वन डॉटर सेल क्रिएट करेगा। डिप्लाइड मीन द सेल इज विच क्रोमोसोम्स आर पेयर। वो कहते हैं डिप्लाइड का मतलब ये है कि क्रोमोसोम जो है ना पेयर की फॉर्म में होंगे, जोड़ों की शक्ल में होंगे। और वो कहते हैं विल हैप्लॉइड मीन द सेल इज अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वो कहते हैं हैप्लॉइड का मतलब ये है कि जो सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी। क्रोमोसोम्स आर नोट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ठीक है, जोड़ों की शक्ल में नहीं होगी। आगे वो कहते हैं द वर्ड मियोसिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक जो वर्ड मियोसिस है जिसको मीनिंग क्या है? मेक द स्मॉलर सेंस। इसको स्मॉलर सेंस इट रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? इन द रिडक्शन क्रोमोसोम्स नंबर। क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो कम हो जाएगी, रिडक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके फेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। मियोसिस वाज डिस्कवर एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम 1876 जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर वर्टविंग। वो कहते हैं एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था मियोसिस को। कब किया था? 1876 में। द प्रिपरेटरी स्टेप ऑफ द, जो उसने फर्स्ट स्टेप क्या लिया था मियोसिस के लिए? आइडेंटिकल ऑफ द इंटरफेस मियोसिस। इंटरफेस इज डिवाइड इनटू सेम 3 फेजेस। उसमें 4 फेजेस थे, इसमें 3 हैं, G1 S एंड आगे क्या है G2 इंटरफेस आर फॉलोइंग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अच्छा जी, अगर हम बात करें माइटोसिस की तो उसके 1 स्टेप था माइटोसिस एक ही था। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं इसके, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, इन मियोसिस 1 होमोग्लोबिन्स क्रोमोसोम्स इन डिप्लाइड सेल सेपरेट फ्राम द डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। वो कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे? 2 हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का हमने देखा था कि जिसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? जोड़े की शक्ल में होगी, सॉरी हाफ होगी। तो यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल होंगे वो हाफ हैप्लॉइड वो प्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ स्टेप इन मियोसिस, ये भी वो स्टेप है, वो अमल है, स्टेप पहलू है मियोसिस का। द जनरेट जेनेटिक मियोसिस अकर 2 मेन स्टेप, कैरियोकिनेसिस एंड द साइटोकिनेसिस। मियोसिस 1 जो है वो कहते हैं सब डिवाइड इनटू द प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज एंड द टेलोफेज। ये 1 के जो है ना कुछ नंबर 1 प्रोफेज हम पढ़ लेते हैं। प्रोफेज 1 क्या है? इज द लार्जेस्ट फेज इन मियोसिस। ये मियोसिस का सबसे लार्जेस्ट फेज होता है। और इसमें वे क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, कॉन्डेंस करेंगे क्या? क्रोमोसोम द होमोग्लोबिन क्रोमोसोम्स लाइन अप, लाइन की शक्ल में होंगे। ईच अदर फॉर्म द प्रोसेस इज कॉल्ड द सिनैप्सिस। ईच पेयर ऑफ द होमोग्लोबिन क्रोमोसोम्स आर द बिवलेंट, ईच बिवलेंट ऑफ द 4 क्रोमेटिड्स, सो इट मे आल्सो बी कॉल्ड द टीट्राइड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोग्लोबिन जो होंगे वो क्या होंगे? क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर सर्टन अलोंग द लेंथ। दिस पॉइंट ऑफ अटैच इज कॉल्ड द चेस्टिमा। इन द नेक्स्ट स्टेज वो क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेज में फिनोमेना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, प्रोफेज का फर्स्ट फेज प्रोफेज 1 हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें कहते हैं कि डॉटर सेल जो होंगे ना वो नहीं बनेंगे। और कितना होगा इसका फेज में? क्या लॉन्गेस्ट फेज है क्रोमोसोम्स का। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।